ये वही जगह है जहाँ पे यहाँ 2 दिन पहले जो यहाँ पे एक मस्जिद खड़ी थी, अब जो है बिल्कुल जो मकान दिख रहा है ये नया मकान दिख रहा है। और सामने यहाँ पे और भी बहुत सारे मकान है जो नया मकान है, और ये सारे घर जो आपको दिख रहे हैं सब घर टूटेंगे। ना घर में छत छोड़ी, अब शादी कैसे करेंगे जी? एक एक बर्तन इकट्ठे, कपड़े लिखते, दहेज वो सब भर के ले गए। जिंदगी में कमाया है सब इस मकान में लगा दिया, इसमें 50 लाख रुपए लगा रखे हैं मैंने। देखिए सब लोग हैं अपने अपने सामान यहाँ पे निकाल करके यहाँ पे खाली कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आदमी को चौका बासन कर कर का पेट काट काट के रखी, घर 2 हाथी ईंट बनाई। कान टूटा आपका को है, वो दिन कहाँ गए तुम? डंडे मार मार चल, जैसे हम इस देश के वासी नहीं है, इतना बुरा अत्याचार करा जाओ। कार्य में सरकार ने हमारे लिए 32-32 गज के प्लॉट भी दिए थे इधर। ये हमारी मौजूदगी है फरीदाबाद के NIT 3 के पास। देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ पे यहाँ 2 दिन पहले जो यहाँ पे एक मस्जिद खड़ी थी, अब जो है पूरे की पूरी मस्जिद देख पा रहे होंगे, कहीं इसका नामो निशान यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा होगा। पूरा जो यहाँ पे मस्जिद है यहाँ पे हटा दिया गया है और उसकी जगह पे जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे सड़क बना दिया गया, यहाँ पे सड़क को पास कर दिया गया। देखिए फरीदाबाद के NIT 3 का जगह है जहाँ पे सामने यहाँ देख पा रहे चौराहा है, और चौराहे जस्ट बगल में ही यहाँ पर देखो तो यहाँ पे 2 दिन पहले यहाँ पे एक बड़ी सी मस्जिद हुआ करती थी, अब जो है यहाँ पे सड़क हुआ कर रही है। देखिए यहाँ पे पूरे जो है मस्जिद यहाँ पे हटा दिया गया। हाँ जी सर, यहाँ पे मस्जिद थी, यहाँ पे मस्जिद थी 2 दिन पहले। ये तो बेचारा हमारा तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं थे, हम तो जब से देखते आ रहे हैं इनको। आज हमारे बच्चे भी, हम दादी बन गए, परदादी बन गए हम। आज हमारी इतनी उम्र हो चुकी, 55-56 साल की उम्र हो गई आज हमारी। हम तो शुरू से इनको ऐसे देखते आ रहे हैं। किसी की शादी है, किसी का क्या है, बहुत परेशानी हुआ है। गरीब लोगों की शादी ही, सब सामान दब गया, चीज बस दब गई, उनका दहेज का सामान दब गया। ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? जहाँ तक तोड़नी है वहाँ तक तोड़वा देंगे सकून साहब। पब्लिक अपना आप भी क्लियर कर रही है कॉलोनी को ना। अभी बताया था रोड बनना है या पुल बनना है, जितनी जमीन चाहिए इतनी दे देंगे सरकार को, मना नहीं कर रहा कोई भी। भाई सहयोग करा है, मस्जिद तोड़ी उसमें सहयोग करा, मकान तोड़े वो भी सहयोग करा है। अब मेरा वहाँ ये मस्जिद की जगह है, आप देख सकते हैं, कैमरे से दिखाओ आप। मीडिया है ना फरीदाबाद की मीडिया, गोदी मीडिया बोलता हूँ उसको मैं आज के टाइम पे, तो वो दिखाती है भाई विकास कर दिया बहुत बड़ा। ये विकास है विनाश है जी। इसके बराबर में मेरा घर था। हाँ जी, मस्जिद के बराबर में ही मेरे 2 लड़की से आनी है, शादी का दहेज था 10-15 साल से पिता इकट्ठा करता है बर्तन वगैरह, वो सारा रात में तोड़ दिया, 2-2:30 बजे रात को। सियाही वालों ने मुझे अंदर भी नहीं घुसने दिया घर में। मैं रोड में जाता है सर मेरा सामान टूटा, सामान तो निकालने दो, चल डंडे मार मार चल, जैसे हम इस देश के वासी नहीं है, इतना बुरा अत्याचार करा जाओ। सारा सामान तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में वो सारा दहेज भर के ले गए मेरी लड़कियों को दोनों। हाँ जी, सब ले गए, सब भर के सब कुछ। मतलब ये लूट में चाहिए एक किस्म की, मतलब गरीबों के साथ लूट में चाहिए। कौन सा कानून कहता है किसी की बेटी का दहेज भर के? मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा है मोदी जी का। अब गरीब कहाँ जाएगा? ना घर में छत छोड़ी, अब शादी कैसे करेंगे जी? एक एक बर्तन इकट्ठे, कपड़े लिखते, दहेज वो सब भर के ले गए। उसके बराबर में एक मेरे भाई का मकान था पड़ोसी का, उसके लड़कों की दोनों की शादी हुई थी, उसमें उसका सोना चांदी जो शादी में मिलती है पूरा दहेज उसका सारा तोड़ दिया, सारा डंपर में भर के ले गए। दिन में सब कुछ 1-1:30 बजे तक सब कुछ साफ कर दिया, रात के 10-11 बजे सड़क बना दी जी, जिसे कहते हैं विकास कर दिया। देखो जी ये रात में बनी सड़क, ये विकास है जी। हाँ मस्जिद हुआ कि 10-12 घर थे, 10-12 दुकान थी। हाँ सब तोड़ दिया, बाकी ये लास्ट में टूटे। और दहेज के सामान थे वो सब ले गए? सब ले गए सर, वो बंदा नहीं है। दहेज के सामान क्यों ले गए उठा करके? सर जब रात के 2 बजे आ रहे हैं, कौन सा कानून कहता है रात के 2 बजे मकान तोड़ो? कौन सा कोर्ट कहता है? कोई भी नहीं कहता। आप नोटिस दो, बताओ भाई हमें चाहिए जगह, दिन में दो जालों में दो। सरकार गुंडा नहीं होती, सरकार पब्लिक की रक्षा करती है, प्रशासन भी पब्लिक की रक्षा करता है। ये नहीं कि रात के 2 बजे आओ गुंडों को तो लूट के ले जाओ, ये गुंडा करती हुई सरासर। वहाँ तक उस कॉर्नर से लेकर के और आगे तक यहाँ पे पूरे घर को जो यहाँ पे तोड़ दिया गया है। और जितने भी सामने आपको ये घर दिख रहा है, ये सब घर भी यहाँ पे आने वाले समय में यानी कि 2 से 3 दिन बाद ये भी घर टूटेंगे। सामने देख पा रहे कुछ लोग जिनका घर मकान है वो खुद से ही तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सामने देख पा रहे यहाँ पे उस छत पे देखिए सामने वहाँ पे जो है तो जो घर के खुद मालिक है, जो अपना घर है खुद तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो सामान उसमें है वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जितने भी आपको सामने घर दिख रहा है, ये सब घर आने वाले समय में 2 से 3 दिनों में सब टूटने वाले हैं। मकान टूटा आपका को है, वो दिन कहाँ गए तुम? अब कुछ ना कर, अब तो सब खत्म होगा हमारा। सरकार ने कुछ कहा है मुआवजा के लिए, कुछ पैसे? कुछ ना दे रहे, अब ना कह रहे हम कुछ भी। अब हमारा घर टूट गया, अब तो वो दिन तो तुम आए बिना, जब दिन मकान टूटी अब आए तुम। अब क्या बचा है? कुछ ना बचा। परेशान रोड पे बैठे, रोड पे पड़े हैं।
हमारा सब लूट गया। सरकार ने सामान भी निकालने का समय नहीं दिया। नहीं तो एक दिन कम नहीं दिया, एक टाइम का रात के 2 बजे आए तोड़ने को, 2 बजे बच्चे बैरान कर लिए। बोतल को अपनी सड़क पे ही है हाँ आप लोग सड़क पे 2-3 दिन से यहीं बैठे भूखे प्यासे, पानी भी नहीं आ रहा ना खाना मिल रहे हैं। बोटन को आजा मांगने को बड़े बड़े नेता यहाँ सब कुछ लूट का, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे अब। ये तो अच्छा ही करो है, जो गरीब आदमी मार दिए पट्टे है क्या करे ऐसे में। सरकारें या फूट रही है ये माँ की वोट लेने को बोल है कि गरीब आदमी ने जिताया होगी। भाई हम गरीब आदमी को चौका बासन कर कर पेट काट काट के दगी, गरीब 2 हाथी ईंट बनाई और ये भी घर पे बेघर कर दिए। अब कहाँ जाएंगे आप लोग? सड़क पे रहेंगे आप लोग? और क्या सड़क पे ही रहेंगे, जैसे सड़क पे को कर दिया हो तो। क्यों आप लोग सरकार से मतलब नहीं है? मतलब आप लोग ना हमें सरकार का मतलब ना है। अब जब सरकार ने हमने वो मार दिया तो हम क्या करें सरकार में, झूठ मारेंगे सरकार में चौधे में। और अब देखो जी वही हाल है, अब कॉलोनी चली गई है हमारी, हमारे आसियाने थे जी, ये बड़ी जिंदगी की मेहनत हमने जितनी कमाई थी सब यहीं लगा दी गई है। सरकार कहती है बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज बेटियों को रोड पर ला के खड़ा कर दिया है। बताओ कहाँ आ जाए, छत छुपाने की जगह नहीं है। सरकार कुछ कहे मुआवजा के लिए, कुछ पैसे के लिए? सरकार जी कुछ नहीं कहा, सरकार ने अभी तक कोई आया भी नहीं है, कोई ऐसा कोई नेता कोई बीजेपी का कोई आश्वासन दे, ऐसा कोई नहीं आया सरकार जी में से। पर यह है कि बहुत दुख झेलना पड़ रहा है घर टूटने की वजह से। सड़क के दोनों किनारे जितने भी आपको घर दिख रहे हैं, सारा जो है घर यहाँ पे 2 से 3 दिन में यहाँ पे टूटने वाले देख पा रहे हैं। सब जो अपने अपने घर से जो है सामान निकाल रहे हैं, सामान यहाँ पे खाली कर रहे हैं। देखिए सब लोग जो हैं अपने अपने सामान यहाँ पे निकाल करके यहाँ पे खाली कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब कोई अपना सामान ले जा रहा है। यहाँ पे जितना भी घर में सामान है यहाँ पे देखिए सब लोग यहाँ पे अपने अपने घर को खाली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 दिन बाद जो है यहाँ पर इन सारे घर को यहाँ पे तोड़ने का यहाँ पे बोला गया है। इसलिए सारा यहाँ पे घर देख पा रहे हैं, यहाँ पे लोग अपने अपने घर को खाली कर रहे हैं। 35 साल हो गया, हाँ आराम से रह रहे, कोई नोटिस नहीं है। ऐसे आदेश दे दो कि भाई तोड़ दो मकान को, खाली कर दो। अब हम कहाँ जाए? सरकार कुछ बात की नहीं, कहीं और देने कोई नहीं, कुछ नहीं कह रही सरकार, भैया नो करी खाली करो, कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। लोग मर रहे घबरा घबरा के, भूखे प्यासे, कोई काम ना धंधा, खाली पड़े सब बर्बाद। तो सब लोग कहाँ जाएंगे फिर जितने भी गरीब? भैया कहाँ जाएंगे, गरीब रोड पे जाके मरेंगे और कहाँ जाएंगे? अब बताओ हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? ये तो मकान नया लग रहा है। नया मकान, ये मकान अभी बनाया नया, 5-4 साल होगी, हाँ दोबारा बनाया है। जो जिंदगी में कमाया ना सब इस मकान में लगा दिया। इसमें 50 लाख रुपए लगा रखे मैंने मकान में। हाँ जी, देखो आप सारे मकान को 50 लाख रुपए लगा रखे, गरीबों को हटा रही है सरकार। अब बताओ हम कहाँ जाए गरीब आदमी? जो हमारे पास पैसा था वो सभी इसी में लगा दिया। अब तो सड़क पे आ गए। आज सड़क पे जी, रोड पे बिल्कुल फिलहाल सरकार इसके लिए कोई समाधान ना फिलहाल। तो जिंदगी भर की पूंजी लगा दी, सारे बर्बाद हो गए। देखो अपना आप तोड़ रहे जीना, अटैक पर होता नहीं ले गया, अभी तो फैशन ले गए कोई कार के नहीं। अच्छा वो भी पशु भी है। हाँ फिर कहाँ रहेंगे अब? सड़क अब बचना कहाँ, छोड़ खाए रोड पे, छोड़ खाए उनने तभी हम अब खोल के ले जा, कोई कैसे ले जा पता ही ना पड़ेगी हमने। बता पूरे मकान को यहाँ पे खाली कर दिया गया और जितने भी मकान यहाँ पे आसपास दिख रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल जो मकान दिख रहा है ये नया मकान दिख रहा है। और सामने यहाँ पे और भी बहुत सारे मकान है जो नया मकान है, और ये सारे घर जो आपको दिख रहे हैं सब घर टूटेंगे। ये आगे भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी घर सामने भी दिख रहे हैं, या फिर ये घर देख पा रहे हैं, या फिर इस गली में देख पा रहे होंगे, जितने भी घर आपको इस कैमरा के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, सारे जो घर है यहाँ पे 2-3 दिन बाद यहाँ पे सारे घर टूटेंगे। देखिए जितने भी घर आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, ये देखिए आगे अभी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सामने जो आपको घर दिख रहा है, ये घर जितने भी आपको दिख रहा है सारा घर यहाँ पे टूटेगा। हम सरकारी ज़मीन पे थे, काफ़ी दिन से रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक कमी करी थी। कांग्रेस सरकार जब भी किसी को उजाड़ती थी कहीं बसाती थी। ये सरकार से हमें शिकायत है। यहाँ पे 20% आदमी ऐसे हैं जो अपने प्लॉट ले रखे हैं, 80% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं जिनके पास प्लॉट नहीं है। मरना तो उनका है, वे कहाँ जाएंगे बेचारे। और औरतें जो यहाँ पे सारी औरतें अक्सर 50% कोठियों में काम करती है झाड़ू पोछा कर, तो जो अपना खाने के लिए करती है वे प्लॉट कहाँ से खरीदेंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो
सरकार से गुजारिश है कि इनका कुछ समाधान सोचे, गरीबों की कुछ मदद करे, कहीं बसाएं इनको। हम सरकार के खिलाफ भी नहीं जा सकते। जो ये हमारी झुग्गियाँ तोड़ी हैं तो सरकार के फ्लाईओवर बनेंगे और मेट्रो निकल रहा है, ज़रूरत है सरकार को इसकी। 4 रजिस्ट्री को होती तब भी तोड़ दी और हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया हमारी कॉलोनी ने। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए हमारे लिए कि हमने आपों ने खाली कर दिए मकान। कोई और व्यवस्था करना चाहिए। 10-20 मकान ऐसे तोड़े हैं जिनमें सामान समेत तोड़े हैं। इस बात की शिकायत है, उनको मौका नहीं दिया सामान निकालने के लिए। किसी का शादी का सामान था तो सामने जो मकान दिख रहा है आपको व्हाइट कलर में, ये देखिए अभी नया मकान बना है, करीब 1 साल हुए बने हुए, और इस मकान को भी यहाँ पे 2-3 दिन बाद इसको तोड़ दिया जाएगा। वो नया जो मकान दिख रहा है टूट जाएगा वो? बिल्कुल टूट जाएगा जी। टूटने के लिए कितने साल पहले बना था? 1 साल पहले बना था जी। हाँ अभी बना है। टूटेंगे सर। अभी और भी इससे भी अच्छे मकान थे जो टूटे हुए। अब देख रहे हो पब्लिक कितनी परेशान है। कोई अभी तक ये कहने के लिए नहीं आया भाई इनका कोई, जैसे तुमने बसाया तो सरकार नहीं था, किसी और ने थोड़ी नहीं बसाया था। सरकार ने बिजली पानी हमारे लिए हमारे पास सारा कुछ है। हमारे पास में MCF के हमारे पास कागज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, पानी का टैक्स है, बिजली का बिल है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। मतलब सरकार ने बसाया, इलेक्ट्रिसिटी भी दिया, पानी भी दिया, नहीं बसाया, सड़क भी दिया, उसके बावजूद भी बिल्कुल सरकार ने बसाया। सरकार ने हमारे लिए 32-32 गज के प्लॉट भी दिए थे। इधर 32-32 गज के हम कहीं और पे थे, वहाँ से शिफ्ट हमारे को इधर किया था। 32-32 गज के प्लॉट दिए थे सरकार ने, इधर ला के बसाए थे। वो भी नहीं छोड़ रहे। कुछ मुआवजे के लिए कुछ और कोई शिफ्ट कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई बात नहीं कहने के लिए आया, नहीं कोई अपने दुख दर्द को बांटने के लिए नहीं आया। रही बात सरकार की, सरकार ने हमारे लिए ईद के लिए तोहफा अच्छा दिया है। जो दिया है ईद का तोहफा हमारे लिए अच्छा दिया है भाई, और हमारे को ये कबूल भी है भैया इनका। क्यों कुछ कह नहीं सकते, हम किसी लायक ही नहीं है पहले नंबर पे। तो आप लोग कहाँ जाएंगे? आप बस ऊपर वाला जहाँ पे ले जाएगा वहीं पे जाएंगे। सब परिवार, सब बच्चे, सब सारे बच्चे अब आपके सामने ही हैं। सारे बच्चे परिवार सब तबाह है। कुछ नहीं, हमने तो गांव से भी बेच के इधर लगा रखे थे पैसे। गांव की जमीन बेच के ही तो हमने इधर जमीन ली थी। जमीन को कोई इधर कोई ऐसी मिल रही थी? और जमीन जो आपने लिया था क्या पैसे देकर लिया था? पैसे देकर लिया हमने। पैसे देकर लिया था? हमने पैसे दे के लिया। बाकी चाहे किसी ने कुछ लिया है नहीं लिया, हमने पैसे दे के लिया।